कभी कहा जाता था कि बंगाल जो आज सोचता है देश वो कल सोचता है। बंगाल के आधुनिक इतिहास का यही सच है। लेकिन एक सवाल है कि प्रोग्रेसिव माने जाने वाले बंगाल में अब तक बीजेपी क्यों सेंध नहीं लगा पाई? क्या बंगाल की सामाजिक और धार्मिक बनावट में बीजेपी की राष्ट्रवादी और हिंदूवादी राजनीति के लिए गुंजाइश नहीं थी? फिर सवाल यह भी है कि अब ये गुंजाइश क्यों हो गई और अब बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है कि बंगाल बदलाव के लिए मचल रहा है, इसलिए पूरी ताकत वहां झोंक दी जाए। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशती ये रिपोर्ट देखिए। बीते 1-1.5 दशक के दौरान बंगाल की राजनीति 360 डिग्री घूम चुकी है। कभी सीपीएम की अगुवाई वाले लेफ्ट को पटकनी देने के लिए पंचायत चुनावों में बीजेपी की मदद लेने वाली ममता बनर्जी के मुकाबिल अब वही भगवा ब्रिगेड है। सवाल ये है कि बीजेपी बंगाल में इतना जोर क्यों लगा रही है? बीजेपी के लिए बंगाल क्यों बेहद जरूरी है? दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, लेकिन इसमें बंगाल की भागीदारी भी कम नहीं है। बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, 7.25 करोड़ के करीब वोटर हैं। इनमें से 100 से अधिक सीटों पर मुसलमान वोटर निर्णायक हैं। एक और अहम बात यह है कि बंगाल में जाति की राजनीति की रवायत नहीं रही। इस तरह देखें तो बंगाल का सियासी मिजाज देश के बाकी राज्यों से कई मायनों में अलग है। पश्चिम बंगाल देश के उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां संस्कृति, परंपराओं और नायकों से लोगों का भरपूर लगाव है। सियासी दल भी इसे समझते हैं। ममता भी इसी फॉर्मूले पर राजनीति करती आ रही है। बीजेपी भी इसे लेकर सजग है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी दुर्गा पूजा में शामिल होते हैं। अमित शाह बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर बंगाल दौरे की शुरुआत करते हैं। जाहिर है बंगाल की राजनीति के कई और रंग अभी हमें देखने बाकी हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।